ये 19 साल की एक लड़की की कहानी है जो नौकरी की चाहत में घर से बाहर निकलती है। बड़ी मुश्किल से रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पाती है, लेकिन वहां उसका सामना ऐसे दरिंदों से होता है जो उसे नर्क में धकेल देना चाहते हैं। लड़की मना करती है तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता है। ये कहानी है उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की, जिसका शव हरिद्वार की नहर से बरामद कर लिया गया है। अब उसकी मौत से पूरे उत्तराखंड में गुस्से का उबाल नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरह की घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। देखिए। उनको सबको फांसी की मांग करती है। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। उन्नीस साल की एक लड़की गरीबी और तंगी के अंधेरे से निकलकर उम्मीदों की रोशनी में जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। रिजॉर्ट से वो लड़की 3 लोगों के साथ निकली थी और वापस वहाँ के जो लोगों के बयानों के आधार पर वापस नहीं आई थी। तो नेचुरल सी बात है कि प्राइम सस्पेक्ट 3 थे, पुलकित, अंकित और भास्कर। तो उन तीनों को हमने जो है फिर रात को गिरफ्तार कर लिया था और उनको हमने कल कोर्ट के सामने पेश किया है और रिमांड हो गया है और उनको जेल भेज दिया है। एक बेटी अपने मजबूर माँ बाप की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने की जद्दोजहद में लगी थी। वो चाहती थी उसके सपनों को भी उड़ान मिले, उसके अरमानों को पंख लगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसका कत्ल कर दिया गया। अंकिता नाम था उसका। पहाड़ की एक भोली भाली लड़की। पौड़ी गढ़वाल अपने घर से चलकर वो यमकेश्वर के रिजॉर्ट में काम करने आई थी, लेकिन उस रिजॉर्ट में उसका सामना उन हैवानों से हुआ जिन्होंने पहले तो उसकी जिंदगी नर्क बनाने की कोशिश की, और जब अंकिता ने उनकी साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर इसी नहर में फेंक दिया गया। एक हैरान कर देने वाली घटना उत्तराखंड के पौड़ी जिले से है, जहां अंकिता भंडारी जिसकी हत्या कर दी गई। और तस्वीर इसलिए भी जरूरी है कि ये घटना उस जगह पर हुई है जहां ये रिजॉर्ट, ये बताया जा रहा है कि ये रिजॉर्ट है जिसको सरकार ने कार्रवाई के बाद तोड़ा है। इससे पहले जो तस्वीर थी, अंकिता जिला पौड़ी गढ़वाल एक सिरकोट श्रीनगर है वहाँ की रहने वाली थी। यहाँ बतौर रिसेप्शनिस्ट का वो काम करती थी। 18 तारीख की रात को उसके पिता ने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी राजस्व पुलिस को, जो कि इसी जिले के अंदर आता है। ये घटना जब हुई थी उसके बाद से पुलिस लगातार संज्ञान ले रही थी। राजस्व पुलिस ने इस मामले को 22 तारीख को लक्ष्मण झूला पुलिस, यानी पौड़ी जिले की ही पुलिस लगती है, उसको ट्रांसफ़र किया। महज 24 घंटे के अंदर जो खुलासा हुआ वो काफ़ी हैरान करने वाला था। वन तारा रिजॉर्ट, ये रिजॉर्ट है जो जिसका मालिक जो पुलकित है वो है, और उसके साथ ये अंकिता भंडारी जो अपने 2 साथियों के साथ जो नहर है चिल्ला नहर, उस पर जाती हुई दिखी थी। कहानी जब सामने आई तो साफ हुआ कि 3 लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उसे नहर में फेंक दिया है। 6 दिन बाद अंकिता का शव बरामद हो चुका है और इसके साथ इस केस की सारी गुत्थियां भी अब सुलझ सी गई हैं। पुलिस ने अंकिता की हत्या की पुष्टि भी कर दी। अंकिता के हत्यारों को गिरफ्तार भी कर लिया। अंकिता अब दोबारा लौटकर कभी नहीं आने वाली। अंकिता की मां के आंसू अब कभी नहीं सूखने वाले और न ही पिता के गम का सिलसिला कभी थमेगा। अब सवाल यह है कि आखिर अंकिता के साथ हुआ क्या? उसने ऐसी क्या खता की? उसका क्या जुर्म था? उसकी क्या गलती थी कि 19 साल की इस लड़की अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई, उसे मारकर नहर में फेंक दिया गया? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम आपको यमकेश्वर के वनांतरा रिजॉर्ट में लेकर चलते हैं, जहां 19 साल की अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और इसी रिजॉर्ट में उसका सामना 3 हैवानों से हुआ। पुलकित आर्या जिस रिजॉर्ट का मालिक है, सौरभ भास्कर जो इस रिजॉर्ट का मैनेजर है, अंकित को इस रिजॉर्ट का एक और मैनेजर बताया जा रहा है। पुलकित आर्या उत्तराखंड के एक ताकतवर नेता का बेटा है, जिसने अंकिता पर वो सब करने का दबाव डाला जो उसके जमीर को गवारा नहीं हुआ, और अंकिता की वही जिद उसकी जान ले गई। तारीफ करनी होगी इस बेटी की, जिसने अपने असूलों और अपने संस्कारों से समझौता नहीं किया, जान दे दी मगर सर झुकने नहीं दिया।
अभी जिस रिजॉर्ट में मैं मौजूद हूँ, यहाँ सरकार की तरफ से इसको तोड़ा तो जरूर गया है, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा इस रिजॉर्ट में आग भी लगाई गई है। तस्वीरें आप देखें, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि किस तरीके से इस पूरे रिजॉर्ट को, जो कहा जाए कि जिसका पिता एक बीजेपी का नेता है बड़ा और उसका भाई जो भी नेता है, उनको निलंबित भी सरकार की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। और इस रिजॉर्ट का मालिक था और इसी रिजॉर्ट में जो अंकिता थी वो रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी। लेकिन जिस तरीके का पूरा प्रकरण है, कई सवाल ऐसे खड़े हो रहे थे, सोशल मीडिया पर इस तरीके का प्रचार हुआ, जिस तरीके की बातें हुई, सामने आई कि इस तरीके की घटना हुई है, इंसाफ दिलाइए। लगातार मुहिम छेड़ी गई। जिस वक्त आरोपी पकड़े गए तो स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई भी की, क्योंकि कोर्ट में पेश करने के लिए जब उनको ले जा रहे थे तब ये घटना हुई। लेकिन गुस्सा यहाँ भी कम नहीं हुआ। यहाँ पे भी तस्वीरें आप देखें, अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का पूरा प्रकरण था। उसके बाद जो गुस्सा लोगों के मन में था वो यहाँ देखने को मिला। सरकार ने तोड़क कार्रवाई की, उसके बाद रिजॉर्ट में पब्लिक ने आग लगा दी। यानी साफ तौर पे उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिलाने की जो मुहिम उत्तराखंड के लोग लगातार कर रहे थे, उसकी तस्वीर यहाँ है कि आरोपियों को छोड़ा ना जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए। और क्योंकि अभी घटनाक्रम में सिर्फ ये हुआ है कि उन्होंने ये कहा है कि उन्हें धक्का दे दिया, मार दिया, लेकिन इसके पीछे की वजह अभी साफ नहीं है। हालांकि तस्वीर यही कहती है कि अभी जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम था, आरोपी जेल में है और पुलिस या कार्रवाई है, और जिस तरीके से सरकार एक्शन में है, हरकत में आई, तुरंत कार्रवाई भी की। और कहा जा सकता है कि अभी फ़िलहाल ये तस्वीरें हैं उस रिजॉर्ट की जहां आग लगा दी गई है पब्लिक द्वारा, और ये कहा जाए कि रिजॉर्ट को तोड़ा गया है। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद ये कहा जा सकता है कि जिस इंसाफ के लिए उत्तराखंड के लोग, तमाम जो परिवार हैं, जो मुहिम छेड़ रखी थी, अब वो भले ही गिरफ्तार हों, लेकिन पुलिस और प्रशासन के साथ परिवार ये कहना चाहता है कि तमाम लोग ये कहते हैं कि उसको फांसी की सजा दी जाए। अंकिता भंडारी नहीं रही। 19 साल की लड़की एक रसूखदार बाप के बददिमाग बेटे के जुर्म का शिकार हो गई। उसने अंकिता को मार डाला। उसका जुर्म इतना घिनौना था, उसके जानने वालों ने हिरासत में उसके कपड़े तक फाड़ डाले और उसे कूट डाला। आप जानना चाहेंगे कि आखिर यह शख्स लोगों की नफरत का शिकार क्यों हुआ? इसका नाम पुलकित आर्या है, जो उत्तराखंड में बीजेपी के रसूखदार नेता विनोद आर्या का बेटा है। विनोद आर्या बीजेपी नेता और उत्तराखंड सरकार के मंत्री रह चुके हैं। आर्या बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और यूपी के सह प्रभारी भी थे। उत्तराखंड में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक लड़की की हत्या कर दी जाती है और शव को नहर में फेंक दिया जाता है। दरअसल ये घटना ऋषिकेश में उजागर हुई है, जब पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। बताया ये जा रहा है कि अंकिता भंडारी, जो कि एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी एक रिजॉर्ट में, और जिस रिजॉर्ट में वो काम करती थी, जो उसका मालिक था पुलकित आर्या और उसका दोस्त अंकित और एक पुलकित के साथ अन्य सौरभ, ये तीनों इसी जगह पर अंकिता को लेकर पहुंचे थे। और जब जा रहे थे तो 3 ही लोग थे, यानी अंकिता को इसी नहर में फेंका था। चिल्ला रेंज की ये वो नहर है जहां एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद ये बताया और कहा कि यहाँ पर ये जो शव था यहीं से निकाला गया है। ये घटना जब घटी थी, बताया जा रहा है कि 18 की रात को पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी राजस्व पुलिस को, जिसके बाद रेगुलर पुलिस को 22 तारीख को इसकी कंप्लेंट मिली। महज 24 घंटे के अंदर पूरे मामले को पुलिस ने सुलझाया है, जहां ये बताया कि जो अंकिता भंडारी है वो रिसेप्शनिस्ट का बतौर काम करती थी एक रिजॉर्ट में, वनतारा रिजॉर्ट है जो पुलकित का है। जो पिता जो उसके हैं सूबे में नेता थे, जिनको निलंबित कर दिया गया है, उसके भाई को भी हटा दिया गया है, बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है, उसका रिजॉर्ट था। अंकिता भंडारी की बदकिस्मती थी, वो उस शख्स के संपर्क में आई। उसे नौकरी करने उस रिजॉर्ट में आना पड़ा जिसका मालिक पुलकित आर्या था। अब जो खबर आ रही है वो पुलकित आर्या को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर रही है। आरोपियों से पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस मान रही है कि अंकिता भंडारी को रिजॉर्ट के गेस्ट से जबरन संबंध बनाने का दबाव बनाया जाता था। अंकिता को पैसों का लालच दिया गया और उस पर दूसरे दबाव भी डाले गए। अंकिता ने इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। अंकिता 18-19 सितंबर से गायब थी, जिसके बाद उसके पिता ने रिजॉर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की। बेटी का पता नहीं चलने पर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर भी उसकी तलाश के लिए कैंपेन चल रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर पुलकित से पूछताछ की। आरोपी ने अंकिता को नदी में धकेल देने की बात कबूल की। इसके बाद रेस्क्यू एजेंसीज ने अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास एक नहर से बरामद किया। एसडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया कि अंकिता के परिजन ने शव की पहचान की। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। सर्च ऑपरेशन तो हो ही गया। डेड बॉडी को फिलहाल एम्स ले गए हैं, पोस्टमार्टम किया जाएगा और जिला पुलिस को सुपुर्द किया। पुलिस ने साफ साफ कहा है कि अंकिता को मजबूर करने के पर्याप्त सबूत उनके पास है। अंकिता के एक मोबाइल चैट भी है जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया है।
अंकिता अपने दोस्त को बता रही है कि किस तरह पुलकित उसे गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अंकिता भंडारी के लापता होने की सूचना 18 सितंबर को दी गई। अंकिता 17 सितंबर की रात करीब 8 बजे पुलकित आर्या, उसके रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता के साथ ऋषिकेश गई थी। वापस आते समय तीनों आरोपियों ने चिल्ला रोड के किनारे शराब पी। अंकिता उनके ड्रिंक्स खत्म होने का इंतजार करती रही। शराब पीने के बाद तीनों लड़की से झगड़ने लगे। हाथापाई में अंकिता ने पुलकित का मोबाइल भी नहर में फेंक दिया था। कस्टमर से संबंध बनाने वाली बात दोस्त को बताने से पुलकित नाराज था। कहा सुनी और झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलकित ने गुस्से में अंकिता को नहर में फेंक दिया। जिस तरीके का ये मामला था, इसलिए भी हैरान कर रहा था कि लगातार अंकिता जब गायब हुई थी उसकी सकुशल यानी कहा जा रहा था कि उसको ढूंढने की कोशिश लगातार जारी थी। 22 तारीख को पुलिस ने संज्ञान लिया। ऋषिकेश पुलिस ने इस मामले की गंभीरता और संजीदगी को देखते हुए मामला दर्ज किया और महज 24 घंटे के अंदर इस पूरे प्रकरण को यानी पूरे मामले को सुलझा लिया। बताया ये जा रहा था कि अंकिता एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर वन तारा रिजॉर्ट जो है उसमें काम करती थी और जिस तरीके का प्रकरण था, जिस तरह की गतिविधियाँ उस रिजॉर्ट में चल रही थी वो उसकी जानकारी रखती थी। बताया ये जा रहा है कि जो पुलकित उसका ऑनर था और उसके अन्य साथी सौरभ और उसका एक और साथी अंकित, ये तीनों के तीनों उसको नहर के पास लेकर आते हैं और उसको नहर पे धक्का दे देते हैं। हालांकि वो कहानी झूठी भी बताते हैं पुलिस को, क्योंकि पुलिस को ये बताते हैं कि वो चारों घूमने गए थे ऋषिकेश, उसके बाद वापस होटल आ गए थे। लेकिन जब पुलिस ने तमाम मामले की जांच की और संजीदगी से सीसीटीवी और सर्विलांस को चेक किया, उसमें ये पाया कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। गए 4 थे लेकिन वापस 3 आए हैं। ऐसे में जब उनसे सख्ती से पूछताछ करी तो उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने उसे नहर में फेंक दिया था। पूछताछ में ये भी पता चला कि रिजॉर्ट में कुछ गलत काम हो रहे थे जिसको लेकर अंकिता सवाल उठा रही थी, जिसको लेकर उनके मन में ये था कि इसको रास्ते से हटाया जाए। फिलहाल प्राथमिक जांच में ये साफ हुआ था कि तीनों के तीनों उसको इसी नहर पर लेकर आए थे, जिसके बाद ये कहा जाए कि उसको फेंकने के बाद इसका एक लंबा रेस्क्यू एसडीआरएफ ने चलाया था, जहां उसकी डेड बॉडी पुलिस को मिली थी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है एक लंबी सीक्वेंस ऑफ इवेंट के बाद पुलिस ने शव को बरामद किया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिलहाल ये कहा जा सकता है पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले की जांच एसआईटी को थमा दी है। धामी सरकार ने रिजॉर्ट को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। अंकिता की हत्या से गुस्साए लोगों की सरकार से मांग थी कि रिजॉर्ट को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए। शुक्रवार को गुस्साए लोगों ने रिजॉर्ट में तोड़फोड़ कर अपना आक्रोश जाहिर किया था। अंकिता भंडारी हत्या प्रकरण शांत होता नजर नहीं आ रहा है। अज्ञात व्यक्ति ने पुलकित आर्या के रिजॉर्ट के पीछे स्थित उसकी फैक्ट्री में आग लगा दी। इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी जांच कराने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि बुलडोजर से अवैध रिजॉर्ट तोड़े जाने के बाद सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की कार्रवाई कर रही है। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जहां मन बहुत व्यथित है। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस शुक्रवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए कोटद्वार ले जा रही थी। इसी दौरान बैराज पुल से आगे कोडिया में सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी रोक ली और तीनों आरोपियों को जमकर पीटा। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर तीनों को भीड़ से निकाला। पुलिस ने पुलकित, अंकित और सौरभ को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अंकिता अपने पिता का सहारा बनना चाहती थी। परिवार के हालात बदलने के लिए ही अंकिता ने नौकरी की राह चुनी। लेकिन अंकिता और उसके परिवार को कहां पता था कि उसके सपनों की उड़ान के बीच पुलकित जैसा हैवान आ जाएगा और ये बेटी सहारा बनने के बजाय अपने माँ बाप के लिए सबसे बड़े दर्द की वजह बन जाएगी। ऋषिकेश से पंकज कौशिक और राहुल प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।